विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के लिए निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड में संकलित कवयित्री ललितद्वैद्य द्वारा रचित वाक का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कवयित्री ललितद्वैद्य के विषय में जानते हैं, उनके परिचय के माध्यम से। ललितद्वैद्य कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री है। सांसारिक नहीं है, वो संत है और लोकप्रिय है, लोगों में प्रिय है। इन्होंने कश्मीरी भाषा में लिखा। ललितद्वैद्य का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक साक्ष्यों पर आधारित जानकारी नहीं मिलती, अर्थात जो उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है वो किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, जनश्रुति पर आधारित है, लोगों के द्वारा जो सुना गया, कहा गया। ललितद्वैद्य को लल्लेश्वरी, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत, स्वर्गवास या मृत्यु सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललितद्वैद्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जो वाक है वो कविता लिखने की एक शैली है, स्टाइल जिसको आप बोलते हो। तो जो ललितद्वैद्य ने जो कविताएं लिखी हैं, उनकी कविता लिखने का जो तरीका है उसको वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, जैसे हिंदी में कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललितद्वैद्य के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए, उनके माध्यम से उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं, जो छोटी सोच है, से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव, जिसका संबंध जीवन से हो। जो धर्म की छोटी मानसिकताओं वाली जो धारणाएं हैं, उन धारणाओं से ऊपर उठकर उन्होंने भक्ति के ऐसे मार्ग पर चलने पर जोर दिया जिसका संबंध किससे, जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों, जो धर्म के नाम पर जो दिखावा किया जाता है, आडंबर दिखावा का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया और कहा कि जीवन के लिए सबसे बड़ी कीमती चीज़ क्या है, प्रेम है। लोक जीवन, जो सामाजिक जीवन है, लोक का मतलब सामाजिक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललितद्वैद्य की रचनाओं में तत्कालीन उस समय के पंडिताऊ भाषा संस्कृत, जो पंडितों की, विद्वानों की जो भाषा संस्कृत, और दरबार के बोझ से दबी, और जो समय दरबारी जो भाषा थी, जो प्रशासनिक, क्योंकि उस समय मुस्लिमों का शासन था, तो राजकाज की भाषा जो थी वो क्या थी, फारसी थी। तो दरबार की बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। उन्होंने संस्कृत और फारसी की जगह जो लोगों की, जो सामान्य लोगों की जो भाषा थी, जिसको लोग बोलते थे, उनकी भाषा का उन्होंने अपने वाक में प्रयोग किया है। यही कारण है कि ललितद्वैद्य की रचनाएं, यही कारण है क्योंकि उन्होंने जन भाषा में रचनाएं की, लोगों की भाषा में रचना की। इसीलिए ललितद्वैद्य की जो रचनाएं हैं वो सैकड़ों सालों से, शताब्दियों से कश्मीरी जनता की स्मृति, कश्मीरी जो जनता है उनकी याद में। कश्मीरी जनता क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी भाषा में लिखा और वाणी में आज भी जीवित हैं। वो उनके वाक जो हैं, वो कश्मीरी जनता उनको आज भी उनके वाक के माध्यम से याद करती है और उनके वाकों को आज भी गुनगुनाती है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। जो ललितद्वैद्य हैं वो कश्मीरी भाषा का एक मुख्य स्तंभ हैं, मुख्य आधार हैं
एक मुख्य कवयित्री हैं। विद्यार्थियों को भक्तिकाल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से जो ये जो वाक जो यहाँ पर है, ये भक्तिकाल से संबंधित है। आपने देखा होगा कि जो हिंदी का पूरा साहित्य है वो 4 कालों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो भक्ति काल में भक्ति से संबंधित रचनाएं रची गई और भक्त कवि हुए। तो उन विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक विस्तृत जो जन चेतना थी, लोगों की जो जागरूकता थी और उसके अखिल भारतीय और संपूर्ण भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका क्या स्वरूप था, संपूर्ण भारत में उसका क्या स्वरूप था, इससे परिचित कराने, इसलिए जानकारी प्रदान कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्देद्द के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जो वाक है ये हिंदी अनुवाद है, क्योंकि मूलतः वाक जो है वो कश्मीरी भाषा में लिखे गए हैं। पहले वाक में जो पहला वाक है उसमें ललद्देद्द ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। पहले वाक में उन्होंने कहा है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रही हैं, वो विफल होती जा रही हैं, उनके प्रयास निरर्थक जा रहे हैं, उसका उन्होंने वर्णन किया है। दूसरे में जो दूसरा वाक है उसमें बाह्याडंबरों, जो समाज में धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर जो बाहरी दिखावा होता है, उसका उन्होंने विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से, आंतरिक यानी हृदय से समभावी समान भाव होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। उसकी चेतना, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान वो विस्तृत हो सकती है, व्यापक हो सकती है, विस्तृत हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। ये जो सांसारिक माया मोह है, इस माया मोह में कम से कम लिप्त होना चाहिए, कम से कम डूबना चाहिए, कम से कम इसकी ओर आकर्षित होना चाहिए। तीसरे वाक में जो तीसरा वाक है उसमें कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। तीसरे वाक में उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने विषय में जानना जरूरी है। आत्मज्ञान के विषय में आत्मालोचन यानी स्वयं के बारे में जानना, जिसको आप आत्मज्ञान करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए, उनका अनुभव है, वो जानती हैं, वो समझती हैं कि इस संसार रूपी सागर, भव सागर का मतलब संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म, अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं। अर्थात यदि अगर हम इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अच्छे कार्य ही करने चाहिए, क्योंकि वही अच्छे कार्य हमें इस संसार रूपी सागर से पार कराने में सहायक होते हैं, मदद करते हैं। भेदभाव का विरोध, आपसी जो भेदभाव धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर जो भेदभाव है उसका विरोध, और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध कि ईश्वर सब जगह क्या है, व्याप्त है, वह घट घट वासी है, इसका बोध, इसका ज्ञान उनका चौथे वाक में है। चौथे वाक के माध्यम से उसका बोध कराती हैं। ललद्देद्द ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। उनके अनुसार पुस्तकीय ज्ञान के अलावा, पुस्तकीय ज्ञान के तुलना में जो आत्मज्ञान है, जो स्वयं का व्यक्ति का ज्ञान है, जो स्वयं के बारे में या आत्मा के बारे में जो जान लेता है, वही सच्चा ज्ञान है, वही वास्तविक ज्ञान है। प्रमुख प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। ये जो यहाँ पर संकलित 4 वाक हैं, इनका अनुवाद जो है वो मीराकांत ने किया है। चलिए अब हम वाक पढ़ते हैं। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इसमें रूपक अलंकार है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कच्चा धागा, यहाँ पर कच्चे धागे का अर्थ है कमजोर सहारा। नाव, जो जीवन रूपी नाव है। रस्सी, जो प्रयास है, प्राण रूपी जो रस्सी है, रस्सी यहाँ पर प्राण रूपी रस्सी है। जाने कब सुन मेरी पुकार,
करें देव, देव का मतलब ईश्वर, भव सागर संसार रूपी सागर, पानी टपके, टपके का मतलब टपकना, रिसना, कच्चे सकोरे, सकोरे का मतलब होता है मिट्टी का जो पात्र है, मिट्टी का घड़ा समझ सकते हो आप, मिट्टी से बने जो बर्तन होते हैं, कच्ची मिट्टी, शक्कर वो बर्तन कैसे कच्चे हैं। जी, जी का मतलब हृदय, प्रयास तो आप समझते हैं, कोशिश, व्यर्थ का मतलब बेकार। जी का मतलब हृदय में उठती रह रहे, रुक रुक करके, हुक बार बार, तड़प, हुर का मतलब तड़प, वेदना, और चाह का मतलब इच्छा, चाहत, कामना, अभिलाषा। घर, यहाँ पर घर के बारे में जानना है। घर जो वास्तविक घर है, ये आत्मा की पुकार है। घर का मतलब यहाँ पर ईश्वर के पास। तो अब देखते हैं, कवित्री कहती है कि हे देव, मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए बहुत प्रयास कर रही हूँ। इस संसार सागर से मैं मुक्त होना चाहती हूँ। उसके लिए मैं अपने प्राण रूपी रस्सी का जो एक कच्चा धागा है, रस्सी, इस प्राण रूपी रस्सी से, जो कि क्या है, कच्चा है, मजबूत नहीं है, कमजोर है, इससे मैं इस जीवन रूपी नाव को क्या कर रही हूँ, खींच रही हूँ। यह अत्यंत क्षीण है, कमजोर है, जिससे वो बार बार क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, और मेरे प्रयास क्या हो जा रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। कवित्री कहती है, उसका उनका उसका पूर्ण विश्वास है कि जब तक ईश्वर की अनुकंपा न हो, उसकी कृपा न हो, उसकी कृपा के बिना ये संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए वह प्रयास भी कर रही है और बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है कि हे ईश्वर, मुझे इस संसार रूपी सागर से मुक्ति दिलाओ, इस संसार रूपी सागर को से पार कराओ। न जाने कब वो मेरी पुकार को सुनेंगे, न जाने उनके कानों तक कब मेरी ये पुकार, कब मेरी आवाज पहुंचेगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, यहां पर वो कह रही है कि मेरा ये जो शरीर है, सकोरे, मिट्टी से बना, बोले पंच तत्व से हमारा ये शरीर बना होता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व निर्मित यह शरीरा, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए कवित्री ने उसकी तुलना एक कच्चे घड़े से की है। कहता है कि ये मेरा जो शरीर है, ये कच्चे घड़े के समान है, और जिससे ये जीवन रूपी पानी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिस रहा है, अर्थात धीरे धीरे समय बीत रहा है, जीवन धीरे धीरे बीत रहा है, और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मैं जितना भी इस भवसागर को पार करने के लिए इस नाव को खींच रही हूँ, मेरे सारे प्रयास, सारे प्रयत्न क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। अब ईश्वर की अनुकंपा के बिना ये भवसागर पार नहीं हो सकता। इसलिए मैं ईश्वर से पुकार कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि वह अपनी अनुकंपा, अपनी कृपा मेरे पर बरसाएं, और तभी जा कर के मैं संसार रूपी सागर से पार लग सकती हूँ। जी में उठती रह रहे हुक, मेरे हृदय में बार बार रह रह करके, रुक रुक करके, ये तड़प, हुक का मतलब तड़प, वेदना, कष्ट उठ रहा है। बार बार किस प्रकार की वेदना है, जैसे जैसे उसके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, वैसे ही उसे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, और क्या, घर जाने की चाह है घेरे। मुझे घर जाने की इच्छा है। मेरा जो वास्तविक घर है, आत्मा का वास्तविक घर परमात्मा के पास है, और वहां तक पहुंचने के लिए इस संसार रूपी सागर को पार करना ही पड़ेगा। इसलिए कवित्री कहती है कि मुझे मुझे घर जाने की प्रबल अभिलाषा है, और उस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए
मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, और हर प्रयास व्यर्थ होने पर उसके हृदय में बार बार तड़प उठती है, वह ईश्वर से मिलने के लिए वेदना होती है, कष्ट होता है। ये पहला वाक। अब दूसरा वाक, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यहाँ पर कवयित्री कहती है कि व्यक्ति भोग में लिप्त हो जाता है और इसी कारण वह ईश्वर से विमुख हो जाता है और ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता, इस संसार के माया मोह में ही फंसा रहता है। दूसरी तरफ वह भी है जो संन्यास ग्रहण कर लेता है, लेकिन वो सन्यासी वैरागी होने पर वह सांसारिकता को तो त्याग देता है, लेकिन उसके मन में अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। वह मानता है कि वह ईश्वर से क्या है, श्रेष्ठ है। कवित्री कहती है कि व्यक्ति तभी इस संसार रूपी सागर से पार हो सकता है जब उसमें समदृष्टि हो, समभाव हो, सबके प्रति समान भावना हो, तभी उसके लिए ये मुक्ति रूपी द्वार क्या हो सकता है, खुल सकता है। खा खाकर, यहाँ पर खाने का अर्थ है भोग में लिप्त रहना, और अहंकारी का मतलब हुआ घमंडी, समभावी समानता का भाव, सम का मतलब होता है नियंत्रण, इंद्रियों पर क्या करना, नियंत्रण करना, शमन, इंद्रियों का शमन या उन पर नियंत्रण। सम खा, जब अपनी इंद्रियों पर क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। समभावी, समानता का भाव। साकल, साकल कुंडी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बंधन है, जो सांसारिक बंधन है, ये खुलेगी, मुक्त होगी बंद द्वार की। जो ये बंद द्वार है, मुक्ति रूपी जो द्वार है, वो जो बंद हो रखा है, उसकी जो साकल कुंडी है वो तभी खुलेगी जब वो सबके प्रति क्या रखेगा, समानता का भाव रखेगा। भावार्थ देखते हैं। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तुझे भोग में लिप्त होकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। अगर तू निरंतर भोग में लिप्त रहेगा तो तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि अगर तू भोग से क्या होता है, विमुक्त होता है, संन्यास लेता है, तो तब भी तू क्या बन जाएगा, अहंकारी बनेगा, तुझमें घमंड आ जाएगा और वह भी तुझे ईश्वर प्राप्ति करने में बाधक बन जाएगा। इसलिए भोग और संन्यास ये दोनों ही मनुष्य को क्या बनाते हैं, राग द्वेषी बनाते हैं, और इससे परमात्मा के मिलन के जो सारे रास्ते हैं वह क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यदि अगर व्यक्ति मनुष्य जो है वो भोग त्याग कर वैरागी हो जाएगा तो तंत्र साधनाएं उसे क्या बना देंगी, अहंकारी बना देंगी, और वह यह समझेगा कि वह तो परमात्मा से क्या है, श्रेष्ठ हो चुका है। लेकिन हाँ, भोग और वैराग्य के बीच का एक और रास्ता है, और वह रास्ता है सबको समानता का, सबको समभाव से देखना। समानता का जो मार्ग है, वह समानता का मार्ग ही व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचा सकता है। लेकिन वो समानता का भाव व्यक्ति में तभी आएगा जब वह सम खा, जब वह अपनी इंद्रियों पर क्या करेगा, नियंत्रण करेगा, उन्हें संयमित करेगा, अपने भोग की इच्छाओं का शमन करेगा, तभी वह क्या बन पाएगा, समभावी बनेगा। इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण करना अनिवार्य है, और जब वह समभावी हो जाएगा, जब उसके हृदय में समानता का भाव आ जाएगा, तो फिर उसी समानता के भाव से ये जो मुक्ति का द्वार है, वो मुक्ति का द्वार खुलेगी साकल बंद द्वार की। जो मुक्ति का जो दरवाजा है, इस संसार सागर से, भव सागर से मुक्त होने का जो रास्ता है, मार्ग है, उसकी कुंडी, उसका
जो बंधन है वो तभी क्या हो पाएगा, खुल पाएगा। इस सांसारिकता से, इसके मोह पास से व्यक्ति इसके बंधन से क्या हो पाएगा, मुक्त हो पाएगा, और तभी उसका परमात्मा से मिलन संभव हो पाएगा। तीसरे वाक्य में देखते हैं। तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से, राह का मतलब रास्ता, मार्ग। सुषुम सेतु, सुषुम ये इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं। ये योग साधना में प्रयोग की जाती हैं। तो इड़ा और पिंगला को जो जोड़ती हैं, सेतु का मतलब होता है जोड़ना, तो सुषुम सेतु का मतलब होता है इड़ा और पिंगला नाड़ी को जोड़ने वाली जो सुषुम्ना नाड़ी है। बीत गया दिन, दिन का मतलब यहाँ पर है जीवन, वो क्या हो गया, बीत गया। जेब टटोली, टटोली का मतलब ढूंढा, खोजा। कौड़ी ना पाई, कौड़ी होता है ये दाम, मूल्य आंकने के लिए एक मानक चीज है। कौड़ी ना पाई। माझी, माझी होता है नाविक, मल्लाह, नाव चलाने वाला जो नदी के पार कराता है। माझी को दूं क्या उतराई, उतराई का मतलब जो मेहनताना है, पारिश्रमिक है, नाव पार कराने का लिए दिया जाने वाला जो शुल्क है उसको क्या बोलेंगे, उतराई। तो ये तो थोड़े शब्दार्थ हैं। अब भावार्थ देखते हैं। कवित्री कहती है कि मैं इस संसार में बिल्कुल सीधे सरल मार्ग से आई, बड़े ईश्वर ने बड़े सहज सामान्य रूप से मुझे इस संसार में भेजा, लेकिन उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैंने उस सरल मार्ग, सहज मार्ग को, उस सहज मार्ग की अपेक्षा मैंने टेढ़े मेढ़े मार्ग अपनाए और कई तरह की तंत्र साधनाओं में क्या हो गई, लिप्त हो गई। अपनी तंत्र साधना के माध्यम से मैंने अपनी सुषुम्ना, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना मैंने कहा था, ठीक है, उस सुषुम्ना नाड़ी को भी क्या कर लिया था, जागृत कर लिया था कि इस तंत्र साधना के माध्यम से मैं ईश्वर को क्या कर लूंगी, प्राप्त कर लूंगी। लेकिन बीत गया दिन लेकिन इसी तंत्र साधना में मेरा पूरा जीवन क्या हो गया, बीत गया, और मुझे अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई। मैंने इस तंत्र साधनाओं के सहारे सुषुम्ना नाड़ी को जो जागृत किया था, और ये इस भ्रम में थी कि परमात्मा इसी के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। इसी भ्रम में मैंने अपना संपूर्ण जीवन क्या कर दिया, व्यतीत कर दिया। आखिर में अब तो जीवन समाप्त हो गया। आखिर में जब इस भव सागर से पार जाने के लिए, ईश्वर के पास जाने के लिए जब इस संसार रूपी सागर के किनारे पहुंची, तो क्योंकि इस संसार से सागर पार करने वाला तो नाविक माझी कौन है, ईश्वर है, वही इस संसार सागर से पार कराएगा। और जब नाविक किसी को पार कराएगा तो वह उस पार कराने का उसे मूल्य भी चुकाना पड़ेगा। तो कहती है कवियत्री कि जब मैंने अपनी जेब टटोली, अपना आज तक की जो कमाई ढूंढी, तो उसमें कौड़ी न पाई, तो उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई भी दाम नहीं मिला। कहने का अभिप्राय यह है कि इस संसार रूपी सागर से पार करने के लिए सत्कर्म बहुत आवश्यक हैं, लेकिन मैंने सत्कर्म नहीं किए। कहता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक सीधी सरल सी राह है, और वो सीधी सरल सी राह क्या है कि अच्छे कर्म करते रहो, ईश्वर आपको आसानी से मिल जाएगा। वही अच्छे कर्म आपको इस संसार से मुक्ति दिलाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं।
इसीलिए कवित्री ने पहले ही पद में कहा था, मैं सीधी राह से, बड़े सरल राह से ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा था, लेकिन मैंने सत्कर्मों का मार्ग छोड़ करके तांत्रिक साधनाओं को अपनाया था। अब जब जीवन बीत गया, इस संसार सागर से पार करने का वक्त आया, मैंने अपनी कमाई को देखा परखा तो मेरे पास सत्कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं था। अब जो माझी है, जो ईश्वर है, जो संसार रूपी सागर से पार कराने वाला नाविक है, मल्लाह है, वह तो बदले में सत्कर्मों की क्या लेता है, उतराई लेता है, सत्कर्मों का मूल्य लेता है। सत्कर्म मेरे पास थे नहीं, इसलिए मेरे सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया कि मैं मल्लाह को, नाविक को, ईश्वर रूपी माझी को, नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैं ये भूल गई कि ईश्वर को दिखावा, आडंबर नहीं, बल्कि भक्त की सहज भावना और उसका क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। इस अर्थ में मेरा जीवन पूरा क्या रहा, निरर्थक रहा, व्यर्थ रहा, क्योंकि जीवन के अंत में मेरे पास ईश्वर को अर्पित करने के लिए सत्कर्मों के रूप में कुछ भी नहीं था। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस वाक में कवयित्री ईश्वर की सर्वव्यापकता को सिद्ध करती है और कहती है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। व्यक्ति हिंदू मुसलमान धर्म जाति के आधार पर भेदभाव करता है और उसी में भटक जाता है, जबकि वास्तव में ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो उसे केवल आत्मज्ञानी ही पहचान सकता है। थल थल यानी कण कण में, हर स्थान में बसता है शिव, शिव का मतलब ईश्वर, ईश्वर तत्व ही बसता है। भेदभाव, ज्ञानी अगर सच्चा ज्ञान जिसको है तो स्वयं को जान मतलब आत्मज्ञान, वही है साहिब को ईश्वर, खुदा से पहचान, ईश्वर से पहचान करने का, उससे परिचय करने का, उसको जानने का यही एकमात्र तरीका है। भावार्थ देखते हैं। कवित्री के अनुसार ये जो परमात्मा है, ईश्वर है, खुदा है, सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक है, वो कण कण में क्या करता है, बसता है, वो कण कण में बसा हुआ है। ईश्वर तत्व जो है मनुष्य में जीवन तत्व के रूप में क्या है, विद्यमान है, प्राण तत्व के रूप में विद्यमान है, लेकिन अज्ञानी होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण आपस में धर्म और जाति के आधार पर क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। हिंदू और मुसलमान के रूप में वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं रखते हैं और एक दूसरे में अंतर करते हैं, ईश्वर में अंतर करते हैं। किंतु उन दोनों को संबोधित करते हुए कह रही है कवित्री कि वो तो ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए तुम उसमें किसी प्रकार का भेद न करो। यदि अगर तुम्हें सच्चा ज्ञान है तो वह सच्चा ज्ञान यह है कि तुम सबसे पहले अपने आप को पहचानो। आत्मज्ञान, आत्मा के संबंध में जानना। जिसने आत्मा के संबंध में जान लिया, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, और जब वो परमात्मा का अंश है और वो आत्मा के बिना व्यक्ति जीवित रह नहीं सकता, तो जब वो प्राण तत्व में, सभी में ईश्वर ही प्राण तत्व के रूप में विद्यमान है, तो फिर उसमें भेदभाव करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन इस बात को, इस तत्व को केवल वही जान सकता है जो आत्मज्ञानी है। इसलिए कवित्री कहती है कि वास्तविक ज्ञानी वही है जिसने आत्मा के रहस्य को जान लिया, जिसे आत्मज्ञान हो गया, और जो आत्मज्ञानी है वह इस बात को जानता है कि ईश्वर सभी प्राणियों में प्राण तत्व के रूप में विद्यमान है, वह कण कण में बसता है। जो हिंदू मुसलमान या धार्मिक या जाति के आधार पर आपस में भेदभाव करते हैं, वह वास्तव में अज्ञानी हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। और उस मालिक को, उस ईश्वर को, उस खुदा को जानने के लिए
आत्मज्ञान जरूरी है। यदि अगर तुम्हें आत्मज्ञान है तो निश्चित रूप से वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और उसे कहीं अन्यत्र ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो तो स्वयं हम में ही प्राण तत्व के रूप में क्या है, विद्यमान है। तो इस वाक्य में ईश्वर के व्यापक स्वरूप का वर्णन करते हुए कवित्री ने भेदभाव का क्या किया है, विरोध किया है, तथा साथ में उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य स्वयं उसे पहचान, ईश्वर को क्या नहीं कर पाता, पहचान नहीं कर पाता धार्मिक आडंबरों या अज्ञानता के कारण। तो ये वाक था। इस वाक में हमने कवित्री के विचारों को पढ़ा। आप, उम्मीद है कि आपको इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।